हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लाया हूँ। और अब जो आगे जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए कंसंट्रेशन बनाइए आप लोग और इनको समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 and so on is 78। अब यहां गौर कीजिए कि विच टर्म इज 78। विच टर्म इज 78 मतलब ये हमसे जानना चाह रहा है क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि ये हमारा एपी गिवन है, इस एपी में कहीं ना कहीं 78 आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे 13 आ रहा है, मीन्स A3 हमारा 13 है, A4 जो है हमारा 18 है। ऐसे ही इस एपी में कहीं ना कहीं 78 आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि थर्ड पोजीशन पर हमारा 13 है और फोर्थ पोजीशन पे हमारा 18 है, इसी तरीके से ये 78 जो होगा वो किस पोजीशन पे आएगा? सिंपल क्वेश्चन। कौन सा टर्म होगा जो 78 होगा? हो सकता है वो 10th टर्म हो जाए, हो सकता है कि वो 25th टर्म हो जाए, हो सकता है 22nd टर्म हो जाए। तो कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा ये पता करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इससे तो पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि A कितना है आपका 3 और D कितना है। तो D फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 - 3 करना पड़ेगा, दैट इज 5। गौर कीजिए, 13 - 8 कीजिएगा तो वो भी 5 ही आएगा, 18 - 13 कीजिएगा वो भी 5 ही आएगा। मीन्स सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 5 ही है, इसीलिए D हो गया 5। A और D आप इससे निकाल सकते हो, यही दो चीज आपके हाथ में है। आगे हमको पता करना है कि 78 जो होगा कौन सा टर्म होगा। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं लेट nth टर्म बी, nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 78। ये पूछ रहा है कौन सा टर्म 78 होगा। तो हमने लिखा कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 78। nth टर्म को क्या लिखते हैं? अगर सिंपल सा हमको पूछे कि थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, सपोज कीजिए कि थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, तो सिंपली A3। अगर हमको 20th टर्म पूछे, 20th टर्म को क्या लिखेंगे, तो ये होगा A20। अगर हमको nth टर्म हम लेट किए हैं कि nth टर्म 78 है, ये पूछ रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म जो है 78 होगा, तो हमने माना कि nth टर्म 78 होगा। तो nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली nth टर्म को लिखेंगे an। अगर nth टर्म 78 है तो इसका मतलब हुआ कि an जो होगा वो 78 होगा।
अब ये आसान हो गया। आसान क्यों हो गया कि ए एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और इसमें आपको ए की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, डी की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर ए और डी की वैल्यू यहां हम पुट कर दें तो केवल एन ऐसा रह जाएगा जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और एन की वैल्यू आ जाएगी, और वही एन की जो वैल्यू होगी हमारी आंसर हो जाएगी। ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 5, 78। अब यहां पे आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो 5 को आप n से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, नंबर को एक साइड कर देंगे और वेरिएबल को अकेला रखेंगे एक साइड। या तो फिर इसका दूसरा उपाय जो है थोड़ा सा अलग होगा, जिसको मैं आप लोगों के माइंड में देना नहीं चाहता। चलिए हम लोग उसी फॉर्मेट से करते हैं। 3 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई तो 5n। अब ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा ब्रैकेट में। 5 को फिर ये माइनस डालिए और 5 को 1 से 5 इक्वल्स टू 78। सिंपली क्या है, अब क्या करना है, 5n हमारा लेफ्ट में है, उसको हमने लेफ्ट में ही रख दिया। बाकी 78 हमारा राइट में था, राइट में ही रख दिया। बाकी ये 3 और 5 दोनों को राइट मूव करवाएंगे, क्योंकि नंबर को अगर एक तरफ करवाएंगे तो फिर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 5n इक्वल्स टू हो गया 78, और ये दोनों का डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन होने है इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो बड़ा है दोनों में उसका साइन रख देंगे, तो ये हो गया 2। सिंपली क्या हो गया, 5n इक्वल्स टू 80 और n इक्वल्स टू हो गया आपको 80/5, दैट इज 16। n की वैल्यू आया 16। हमने क्या माना था कि nth टर्म जो है वो 78 है, तो nth टर्म का n के जगह पर अगर हम 16 पुट करें तो इसका मतलब है कि 16th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 78 होगा। क्या पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कौन सा टर्म होगा, तो वो 16th टर्म होगा। तो n की वैल्यू हो गई 16 और आंसर में आएगा क्या आपका 16th टर्म। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in each of the following AP. In each of the following AP. अब यहां कुछ एपीज दिया हुआ है,
इसके दो दो पार्ट्स हैं, जिसमें सेकेंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट नहीं करवा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों सेम है। सेकेंड पार्ट करवाने जा रहा हूं। ये आपका सेकेंड पार्ट है। अब इसमें समझना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर हमने आपको पहले भी समझाया था कि n, फिर nth टर्म और an, इस तीनों में क्या डिफरेंस है। नंबर ऑफ टर्म्स किसको कहते हैं, तो n को कहते हैं, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं n को। किसी एपी में कितने टर्म हैं ये पता करना हो तो n फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए, इसमें कितने टर्म होंगे ये पता किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां लिमिट है, ये फाइनाइट एपी है, और फाइनाइट एपी में कितने टर्म्स होंगे ये पता हम कर सकते हैं। कब? जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। लास्ट टर्म गिवन है, ये है हमारा लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम या तो L कहते हैं या फिर AN कहते हैं। ये दोनों इंडिकेट करता है लास्ट टर्म को, ध्यान रखिएगा। लास्ट टर्म को हम L लिखते हैं या फिर AN लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो A हमारा क्या है क्वेश्चन में, 18 है। अब अगर हमको D फाइंड आउट करना हो तो जैसा कि पहले बताया था, 15.5 में से 18 को माइनस कीजिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। ये इनको जब आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये आएगा 31/2। 15 टू जा 30 और उसमें 1 प्लस कीजिए, 31, डेनोमिनेटर जो है उसको रख दीजिए, माइनस 18 का मतलब होता है 18/1। सिंपली अब क्या करना है, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है, 2 और 1 का एलसीएम लेना है। 2 यहाँ 31, बिकॉज 2 is divided by 2, we will get quotient as 1. 1 should be multiplied by 31. We will get 31. Minus 1 2 जा 2, 2 quotient आएगा और 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। अब आप गौर कीजिए, ये दोनों का साइन डिफरेंट है, और साइन डिफरेंट है बट ग्रेटर का साइन रखते हैं रिजल्ट में, और अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर देते हैं, -5/2। ये हो गया हमारा डी की वैल्यू। तो अभी आपने देखा कि ए पता चल गया और डी पता चल गया। अब हमने क्या कहा था, पहले भी कहा था कि जो गिवन हो उसी को आप प्रॉपर यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें गिवन यही दोनों केवल नहीं, सॉरी, गिवन तो आपका ये ए था और ये था जिसको हम AN कहते हैं 47, ये दोनों गिवन था। इसको प्रॉपर अगर हम यूज कर लें तो आंसर आ जाएगा। ए को यूज हम डी फाइंड आउट करने में कर लिया, देख ही रहे। हालांकि इसके अलावा और भी दे रखा है, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है और AN ये है। तो सब टर्म को मेंशन करना जरूरी नहीं है, जितना हम यूज करेंगे केवल उसी को मेंशन कर लें, ज़्यादा बेटर। तो A को हमने यूज कर लिया डी फाइंड आउट करने में,
अब ये बच गया ए एन जो -47, इसको अब यूज कर लेंगे तो हमारा ए तो एन की वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था अब सेम पैटर्न वही है। ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये -47। अब इसमें ए और डी दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस वन एज इट इज रहेगा, और डी की वैल्यू है -5/2 इक्वल्स टू -47। 18 ये प्लस है, ध्यान रखना अंदर कोई चेंज अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन यहां चूंकि माइनस है तो -5 को एन से कर दीजिए। अगर ये यहां प्लस रखते हैं आप तो अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में रख रहे हैं। -5 को n से मल्टीप्लाई -5n/2, फिर ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 को 1 से तो 5/2, अब ये हो गया -47। अब ये 18 और इसको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर दीजिए। 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 5n से मल्टीप्लाई कीजिएगा -5n हो गया, फिर प्लस 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 को 5 से 5, इक्वल्स टू -47। अब ध्यान रखिए, अब इसको हम इधर बढ़ाते हैं। 18 है हमारा, 18 हमने लिख दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अब यहां हम ब्रैकेट रिमूव करें या ना करें। फिलहाल ब्रैकेट रिमूव करना ठीक नहीं है, इसीलिए बाय 1 कर दीजिए यहां और एलसीएम ले लीजिए। वन और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 1 से 2 को डिवाइड कीजिएगा 2 आएगा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई 36 आएगा, प्लस अब अगर 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर वाले से तो यही रह जाएगा, और ये ब्रैकेट में है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 5n + 5 इक्वल्स टू -47। अब आप इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। 36 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5n लिखिए, फिर ये प्लस 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 ही रह जाएगा और 5 आ जाएगा, बाय 2 इक्वल्स टू -47/1। अब क्या है, ये 36 और 5 ये हो जाएगा 41, फिर -5n। इसके साथ में आप 5 को तो प्लस कर ही नहीं सकते क्योंकि ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये दोनों नंबर है, तो दोनों नंबर को हमने प्लस कर दिया और इसको एज इट इज लिख दिया, /2 हो गया, ये हो गया -47/1। अब आप जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शन इक्वल हो जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इसको 1 से मल्टीप्लाई इक्वल डाल दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक साइड लिखिए, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दूसरे साइड लिखेंगे। सिंपली 41 - 5n को 1 से करेंगे तो ये हमारा सेम रह जाएगा, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही रह जाता है, और इसको करेंगे
तो ये होगा -94। अब नंबर को एक साइड कर दीजिए, सवाल हो गया हमारा। -5n इक्वल्स टू -94 और ये 41 इधर जाएगा। आप चाहें तो इसको अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। क्यों? इसलिए कि दोनों का साइन सेम है। अगर साइन सेम होता है तो उसको प्लस करते हैं, और उसमें भी जो ग्रेटर होता है उसी का साइन लेते हैं। 415 और 94 30, दैट मीन्स ग्रेटर 94। अब अगर हम n फाइंड आउट करेंगे, अब इधर भी माइनस हो गया, इधर भी माइनस हो गया। सिंपली क्या है, इस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब बाय में आएगा तो इसमें भी माइनस रहेगा, ये भी 5n इधर माइनस में नीचे चला जाएगा, फिर कट जाएगा। तो अगर इक्वल है बीच में और दोनों साइड में सेम साइन है तो सेम साइन को कट कर देंगे, बट ये सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, ऐड में है या सब्ट्रैक्ट में है, फिर भी आप काट रहे हैं, तब फिर वो गलत हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 135/5, 27। n की वैल्यू आ गया आपका 27, और ये हमारा हो गया आंसर। तो आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा, बट उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 5th 6th क्लास का बच्चा भी इनको कर सकता है। जिसकी बेसिक थोड़ी सी अच्छी है उन्हें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जिसकी बेसिक थोड़ा वीक है वो अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अब क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल।